हेलो गाइस, आप सभी का हम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हम दोनों भाई सेम शर्ट पहन कर खड़े हैं। तो आप सोच भी रहे होंगे हम ऐसे क्यों खड़े हैं सेम शर्ट पहनकर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के, संजीव एंड फैमिली। उन्होंने हमें ये जो शर्ट है वो चंडीगढ़ से गिफ्ट करी है, हमें भेजी थी हमारे एड्रेस पे, हमें गिफ्ट करी है ये शर्ट और कहा था कि सर प्लीज़ आप ये शर्ट्स पहनकर वीडियो बनाएं और दोनों शर्ट्स पहनकर एक साथ वीडियो पर आएँ, मतलब एक साथ इकट्ठे वीडियो बनाएं। तो इसीलिए हम दोनों शर्ट्स पहनकर आज उन्हीं की डिमांड पर यहाँ पे आपके सामने आए हैं। तो आज की इस वीडियो में मुनीर सर आपको केशवानंद भारती केस के बारे में सिंपली ब्रीफली बताएंगे। एक्चुअली वैसे तो लार्ज वीडियो बनाई है मुनीर सर ने 17 मिनट की, उसमें डीपली बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज की इस वीडियो में मुनीर सर आपको फटाफट कुछ 6-7 मिनट्स में पूरा केशवानंद भारती केस का बेसिक बता देंगे है क्या। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जिस केस के बारे में मुनीर सर आपको बताएंगे उस केस का नाम है केशवानंद भारती केस 1973, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसको कि फंडामेंटल राइट केस भी बोला जाता है। दोस्तों, ये केस फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, जिसने हमारी फंडामेंटल राइट की हिस्ट्री बदल के रख दी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा यही केस था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो थी वो उत्पादित हुई थी, प्रपाउंड हुई थी। यही केस था जिसके बाद फर्स्ट टाइम हमारी जो प्रियम्बल थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको अमेंड किया गया था 1976 में। तो मुनीर सर अब आपको फैक्ट्स के साथ इस केस को बताना शुरू करेंगे। हाँ जी गाइज़, तो गाइज़ अगर मैं फैक्ट्स की बात करूँ केशवानंदा भारती केस के, तो जो केशवानंदा भारती है ये केरला का निवासी था। आज इनका देहांत हो गया है, आज ये इस दुनिया में नहीं है। अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले इनका देहांत हुआ है। तो जो केशवानंदा भारती थे ये केरला के निवासी थे और ये जो है वो केरला में एक मठ है, एडनीर मठ है केरला में, EDNER, एडनीर मठ। ये उसके पुजारी थे, एडनीर मठ के। ही वाज ए पोंटिफ ऑफ एडनीर मठ ऑफ केरला। तो जो एडनीर मठ था केरला का, उस मठ को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी भूमि, अपनी प्रॉपर्टी डोनेशन के रूप में दी थी और इस मठ के पास कम से कम 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हो गई थी। इस मठ के पास जो है 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हो गई थी। तो हुआ क्या, जो केरला की स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाया और लैंड के लॉ में कुछ चेंज लाए, और जिसके ज़रिए उन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ने क्या किया कि उन्होंने जो एडनीर मठ था, केशवानंदा भारती जिसके पुजारी थे, उस एडनीर मठ की प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में कर लिया। जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर सारा का सारा कब्जा गवर्नमेंट ने अपना कर लिया। तो एक नाना पालकी वाला व्यक्ति थे, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत ही फेमस नाना पालकी वाला। तो उन्होंने केशवानंदा भारती को एडवाइस किया, सलाह दी कि देखो जो गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, आपके मठ की प्रॉपर्टी है, उसको अपने कब्जे में कर रही है, उस पर अपनी पोजीशन कर रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है, जो कि आपको आर्टिकल 25 और 26 में दिए गए हैं। मेरे दोस्तों, आर्टिकल 25 और 26 में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो नानी पालकी वाला ने एडवाइस किया केशवानंद भारती को, तो केशवानंदा भारती ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया अंडर द आर्टिकल 32 of the Indian Constitution for the protection of the rights given under Article 25 and 26। और मैं आपको मजेदार बात बताना चाहूँगा कि जो नाना पालकी वाला थे उन्होंने ही केशवानंदा भारती का केस भी लड़ा था, वही इस केस में उनके वकील भी थे। तो फाइनली जो मेन क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जो कोर क्वेश्चन था इस केस का, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, वो ये था कि क्या पार्लियामेंट को पावर है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। Whether the parliament has power to amend the constitution of India and also to amend the fundamental rights। क्या पार्लियामेंट जो है वो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है, उनका संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है।
और जो पार्लियामेंट को पावर दी गई है, अमेंडमेंट की पावर दी गई है, क्या वो पावर अनलिमिटेड है या उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही लाजवाब तरीके से दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को डेवलप किया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट किया और डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट करके इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि वेदर द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनलिमिटेड और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भारतीय संविधान को अमेंड करने की जो पावर है, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में जो पार्लियामेंट को पावर दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो अनलिमिटेड नहीं है। हाँ, वो वाइडर है पर वो अनलिमिटेड नहीं है। मतलब ये हुआ बोलने का, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो भारतीय संविधान को अमेंड कर सकती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, उसके प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। लेकिन जो पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकती, उसको वायलेट नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचे के बारे में भी बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर किसको माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर 23 एलिमेंट बताए थे। 23 एलिमेंट को बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया था कि इन एलिमेंट को हम बेसिक स्ट्रक्चर मानेंगे। कुछ एलिमेंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमारा भारतीय संविधान सुप्रीम है, जितने भी कंट्री के लॉ हैं उन सभी से सुप्रीम है। तो पार्लियामेंट लॉ बनाकर उस सुप्रीमेसी को खत्म नहीं कर सकती, उस बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेकुलरिज्म एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान सेकुलर है, हमारे देश को सेकुलर बनाता है, फेडरल बनाता है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और जो हमारी पार्लियामेंट है वो किसी भी प्रकार की अमेंडमेंट लाके हमारे इस बेसिक स्ट्रक्चर को, सेकुलरिज्म को, फेडरलिज्म को खत्म नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो यही बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब बेसिक फीचर, मेन प्रिंसिपल हमारे संविधान का, हमारे देश का। तो इनको पार्लियामेंट कभी भी खत्म नहीं कर सकती, चाहे वो पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दे, फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दे, प्रेम्बल को अमेंड कर दे, जिस मर्जी पार्ट को अमेंड कर दे, पर वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर में 23 एंट्रीज इंक्लूड की गई थी और मैंने आपको 3 बताई हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। आप जो हो वो नेट में गूगल भी कर सकते हो, आपको 23 एंट्रीज मिल जाएंगी, 23 एलिमेंट मिल जाएंगे। तो यही इस केस में हुआ था। आई होप आपको ये केस समझ आया होगा। अब मुकेश से कुछ बोलना चाहते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस केस के बाद बहुत सारे केसेस हुए, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण, इसके अलावा केसी कूपर का केस हुआ, बहुत सारे केसेस हुए, एसआर बोमाई का केस हुआ, जिन केसेस में टाइम टू टाइम हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को क्लियर किया, क्रिस्टलाइज किया और बताया कि रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर होगा, या सेकुलरिज्म जो हमारा हम बोलते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सभी धर्मों को एक समान मानते हैं, ये हमारा सेकुलर, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को डेवलप किया गया डिफरेंट केसेस में, राज नारायण, अपना जो मनीष ने बताया आपको मिनर्वा मिल केस, और बहुत सारे केसेस में। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हमारी वीडियो का अंत होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें अपनी सपोर्ट दें। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you very much. Subscribe jurur. And also thank you to our lovely subscriber for giving us such precious gift. Thank you so much.